हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन के क्लास में हमने आपको साउंड चैप्टर से रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे उसका लगभग आधा हम आपको कंप्लीट करवाए थे। आज हम उस थ्योरी का लगभग आधा कंप्लीट करवा लेंगे, मतलब पूरा आपका थ्योरी आज खत्म होने का चांसेस है। आज खत्म होता है थ्योरी तो फिर नेक्स्ट डे से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक ना, स्पीड ऑफ साउंड। अब साउंड का स्पीड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये देखिए v इज इक्वल टू म्यू लेमडा है। अब यहाँ पे क्या है कि आपका v और म्यू एक टाइप से देख रहा है। ये म्यू जो है इसको हम लोग क्या फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक ना, ये फ्रिक्वेंसी है और लेमडा मतलब वेवलेंथ है, जो आप लोग को हम समझा चुके हैं पहले भी कि वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बता रहा है स्पीड ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड में जो साउंड का स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ साउंड था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या कहता है कि द स्पीड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। क्या है, चार चीज पे डिपेंड करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछेगा किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड क्या है नेचर ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर आप समझ सकते हैं, प्रेशर भी समझते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि कोई भी मॉइस्चर जो होता है एयर में, जो मॉइस्चर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब किस टाइप का मटेरियल उस पर डिपेंड करता है। फिर क्या बोलते हैं, स्पीड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या नजर आया कि जैसे इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। ठीक ना, साउंड इंक्रीज करेगा अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं। स्पीड ऑफ अ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। किस में, एयर में है। ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर को लगभग रूम टेम्परेचर है ये 22 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर पे एयर में जो स्पीड होता है 344 मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखने वाली चीज है। नेक्स्ट क्या कहा है, सुपरसोनिक। बोलता क्या, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है डिस्टेंस ट्रेवल रेट का बात कर रहा है, मतलब डिवाइडेड बाय टी यानी वेलोसिटी का टाइप का है ये। ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज मोर देन द स्पीड ऑफ अ साउंड। अगर स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा अगर ये रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल हो गया तो यानी कि उसको हम लोग सुपर सोनिक कहेंगे। ठीक ना, स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो जाए तो। ठीक है, अब सोनिक बूम क्या होता है। सोनिक बूम यानी लॉर्ड नॉइज, बहुत ज्यादा लॉर्ड नॉइज प्रोड्यूस बाय क्या है, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोड्यूस किया हुआ लॉर्ड नॉइज को हम लोग क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। लॉज ऑफ साउंड क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम लोग क्या पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे। कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो यहाँ से क्या होता है रिफ्लेक्ट होके जाता है, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते थे। और इसके बीचों बीच में जो होता था एक नॉर्मल होता था, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, अब यही चीज बोलता है कि इंसिडेंट ऑफ साउंड, मतलब इसके बारे में कह रहा है। देखिए इसके बाद इंसिडेंट ऑफ साउंड, तो जहां पे रे है अब आप लोग को साउंड समझना है, बस यही फर्क है। तो इंसिडेंट ऑफ साउंड, रिफ्लेक्टेड ऑफ साउंड, ये रिफ्लेक्टेड रे है या रिफ्लेक्टेड साउंड, एंड द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल क्या बोलता है कि स्क्रीन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम प्लेन। यहाँ पे देखिए ये सेम प्लेन में, देखिए ये इंसिडेंट भी हो रहा है, ये नॉर्मल भी है, रिफ्लेक्टेड भी सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जिस तरह से आप लोग रिफ्लेक्टेड मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, उसी तरह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। ठीक है, इसी तरह दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। दो ही चीज है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे इस तरह से अगर कोई स्क्रीन है, यहाँ पे क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, और यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड हुआ, ये नॉर्मल है, यहाँ से इसका नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट एंगल होता है एंगल आई, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाता है। ठीक है, तो मतलब यही चीज कह रहा है कि इंसिडेंट ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों क्या करता है, इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो ये जिस तरह से रे में हम पढ़े थे, मतलब रे डायग्राम पढ़े थे लाइट में, उसी तरह से हम लोग को साउंड पढ़ना है। अब आते हैं इको क्या कहता है
जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं और उसको हमको रिफ्लेक्ट होकर अगर फिर से मेरे पास आ जाता है तो उसको हम लोग इको कहते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं। अब क्या बोलता है कि सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड इन द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में अगर हम कुछ बोल देते हैं तो ह्यूमन के ब्रेन में कितना देर तक ये साउंड रह सकता है, तो 0.1 सेकेंड तक रह सकता है, ह्यूमन ब्रेन में ये रहता है। तो ये डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोलता है मिनिमम डिस्टेंस नियर इको। हम लोग का क्या है कि अगर कोई यहाँ पे है, ठीक, यहाँ देखिए कोई इंसान यहाँ पे है, ठीक है, और इसको कितना दूरी पे, वाल के कितने दूरी पे रहना चाहिए कि क्या हो जाएगा, हम लोग को ये जो ऑडियंस है इसको सुनाई देगा वाल का साउंड। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होता है 17.4 मीटर होता है। इस बीच में रहे ऑडियंस और वाल के बीच में, तो यहाँ तक इको सुनाई देता है। तो देखते हैं 17 नहीं 34.4 होता था एक्चुअल में, इसका हाफ कर देने से 17.2 हो जाएगा। तो ये 17.2 मीटर होता है इसका मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, जहाँ से ऑडियंस को इको सुनाई देगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, क्या कहता है, रिवेबरेशन। बोलता है परसिस्टेंट ऑफ साउंड बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन। अगर रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कितना देर तक परसिस्ट कर रहा है, कितना देर तक रुक रहा है साउंड को, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिवेबरेशन कहते हैं। अब यूज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का रिफ्लेक्शन का क्या यूज है, तो देख सकते हैं हम लोग लाउड स्पीकर में, क्या है, स्टेथोस्कोप में, कर्व्ड सीलिंग ऑफ अ क्या है कंसर्न हॉल में, और साउंड बोर्ड में। ये सारे 1 2 3 4 जगह आपका इसका इस्तेमाल होता है, क्या चीज़ का, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। आते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे देखिए एक बात कहा है कि कर्व्ड बोर्ड ऑफ अ वॉल आर यूज इन अ कंसर्न हॉल। हॉल में इस्तेमाल किया जाता है कर्व बोर्ड का, इस तरह से कर्व हुआ रहता है, ठीक ना। The speaker or a source of sound is placed at the focus of the curved wall so that the sound get reflected evenly from the wall to the audience. Audience तक evenly पहुंच सके, इस तरह से कर्व रख जाता है ताकि यहाँ से अगर साउंड आए तो इस तरह से जितना भी साउंड आए सब कहाँ पे मिलेगा, सब यहाँ पे फोकस पे। तो फोकस में यहाँ पे ऑडियंस को रखा जाता है और वॉल को कर्व्ड रखा जाता है ताकि सारा जो है फोकस साउंड आ जाए, ऑडियंस तक आ जाए, इसलिए बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कंसेप्ट। यहाँ बोलता है रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 20 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज है, साउंड को हम लोग हर्ट्ज में मेजरमेंट करते हैं, फ्रिक्वेंसी जो आता है, ठीक ना। तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, बात समझे ना। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज कह सकते हैं, या 20 हर्ट्ज टू 2000 मतलब 20,000 हर्ट्ज कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मतलब एक नंबर का तो 100% चांस बनता है ये क्वेश्चन पूछेगा। और वो जो हम आपको बताए थे 17.2, उसमें भी बहुत ज़्यादा चांस लगता है पूछने का। अब बोलता है कि क्या है, राइनोसोर्स जो होते हैं, हाँ राइनोसोर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं इंफ्रासोनिक, मतलब लेस देन 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से नीचे को क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। और अल्ट्रासाउंड किसको कहते हैं, कि अल्ट्रासोनिक किसको कहते हैं या अल्ट्रासाउंड, तो ये क्या है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए, ठीक ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड। तो इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल राइनोसोर्स करते हैं, और जो बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी पूछने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अब हियरिंग एड क्या होता है, क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज साउंड एंड इनेबल्स हियरिंग, क्या है, इम्पेयर्ड हेयर, ठीक ना। क्या कहता है एक्चुअल में कि यहाँ पे हियरिंग एड का मतलब क्या है, कि जो सुनने में अगर हमको थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ साउंड है कम सुनाई दे रहा है तो उसको एम्पलीफाइज करके हम लोग उसको आसानी से सुन सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हियरिंग एड। इट कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रोफोन एंड एम्पलीफायर एंड स्पीकर। तीन चीज़ होता है, माइक्रोफोन होता है, एम्पलीफायर होता है और स्पीकर होता है, ताकि साउंड क्लियर आ सके, ठीक है। अब यहाँ क्या बोलता है, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव विच नीड मटेरियल टू ट्रेवल। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव को हमेशा क्या एक मटेरियल की जरूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि क्या होता है, हम कल भी आपको समझाए कि एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो भी होते हैं कि उसके अगर आवाज़ एक दूसरे का नहीं सुनाए
देता है तो इसका मतलब क्या है, उसके बीच के गैप, उसके बीच में है वैक्यूम है, और वैक्यूम अगर कोई मटेरियल ना हो, अगर एयर भी मौजूद ना हो, तो साउंड कभी भी एक दूसरे को सुनाई नहीं देता है। तो वही बात कह रहा है कि इसके लिए मटेरियल एक मीडियम चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए, जिसके चलते ये क्या हो सकता है, ये मतलब ट्रैवल करता है, और ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। इट्स वेलोसिटी इज वी, फ्रीक्वेंसी एफ, एंड वेवलेंथ लेमडा, देन v इज इक्वल टू एफ लेमडा। वही चीज़ है, अभी हम बताए ना आपको v इज इक्वल टू म्यू लेमडा, वही चीज़ है यहाँ पे। f यहाँ फ्रीक्वेंसी बताए थे, यहाँ म्यू की जगह फ्रीक्वेंसी समझाए थे, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी को f से दर्शा दिया गया। अब प्रॉपर्टी ऑफ साउंड क्या कहता है कि अल्ट्रासोनिक वेव आर हायर फ्रीक्वेंसी साउंड वेव दैट कैन नॉट हर्ड और सेंस्ड बाय ह्यूमन। अल्ट्रासोनिक जो होता है अल्ट्रासाउंड का, वो जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी नहीं सुन सकता है। देर आर सो एनर्जेटिक दैट दे कैन पेंट्रेट ह्यूमन मसल्स। इतना ज़्यादा मतलब ये होता है, मतलब वो एनर्जेटिक होता है अल्ट्रासाउंड, कि अगर ह्यूमन मसल्स में अगर उसको पेंट्रेट करवा दिया जाए, पेंट्रेट यानी उसको डाला जाए तो उसको अंदर छेद सकता है, इतना ज़्यादा मतलब हाई एनर्जेटिक होता है क्या, अल्ट्रासाउंड। अब आते हैं सोनार क्या होता है। सोनार क्या कहता है, साउंड, एस ओ से साउंड, एन ए से नेविगेशन, और रेंजिंग, आर से रेंजिंग होता है। मतलब साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोनार का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग यूज्ड बाय शिप एंड सबमरीन्स टू नेविगेट, क्या है, कम्युनिकेट और डिटेक्ट अंडर वाटर। क्या कम्युनिकेट एंड क्या है, डिटेक्ट अंडर वाटर। ये सारे चीज़ काम करते हैं, सोनार जो होता है अंडर वाटर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ह्यूमन ईयर्स हैज़ 3 पार्ट्स, आउटर, मिडल और इनर। 3 पार्ट्स होते हैं, एक आउटर होता है, मिडल पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये आपका जो बाहर से लुक जो होता है ये है, और ये इनर पार्ट है। ठीक है, तो आउटर, मिडल और इनर पार्ट होता है इसमें। ठीक है, आते हैं यहाँ पे क्या कहता है कि शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर लाइक अ फनल। हम लोग देखें हैं कि जो ये इस तरह से जो होता है कान का स्ट्रक्चर जो बाहर में होता है, तो ये एक फनल की तरह दिखता है। ठीक ना, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर तो एक फनल की तरह दिखता है हम लोग को। ठीक है, फिर क्या कहता है, ह्यूमन ईयर, द एरोड्रम वाइब्रेट्स एंड प्रेस वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। क्या करता है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन ईयर में क्या होता है कि एरोड्रम वाइब्रेट करता है। ठीक ना, जो कि यहाँ पे एरोड्रम दिया हुआ है, फिगर में देख लीजिए, पासेस वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, वाइब्रेट करता है, इनर ईयर को ये पास कर देता है वाइब्रेशन को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि द एरोड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट, स्ट्रेच रबर शीट की तरह एरोड्रम होता है। ठीक है, साउंड वेवरेस मैक द एरोड्रम वेवरेट, साउंड जिसे वाइब्रेट करता है ना, वाइब्रेशंस जो होते हैं एरोड्रम को वाइब्रेट करता है, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। अब वहां से सिग्नल कहाँ चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। ठीक है, क्या बोलता है, नॉइज लेवल ऑफ 85 डेसिबल कैन बी डैमेज द ह्यूमन ईयर। डेसिबल है ये, डीबी मतलब ये डेसिबल है। ठीक है, तो साउंड के इंटेंसिटी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसके, किससे, तो डेसिबल से करते हैं, और ये अगर 85 डेसिबल होता है तो ये क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा नॉइज होता है 85 डेसिबल, और ये क्या होता है, ह्यूमन ईयर को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ये डीबी में मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरह से आपका आज का थ्योरी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे से आपको हम क्या बताएंगे, साथ ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक क्लास में कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मिनिमम 2 क्लास लग सकता है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग थ्योरी के साथ जब न्यूमेरिकल करते हो, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव करते हो, तो ज़्यादा समझ में आता है, और ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा समझ में आएगा उतना दिन आपके दिमाग में ये रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़।